तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक मज़ेदार सी जापानीज़ मूवी। तो जिसके स्टार्टिंग से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यही से हम अपना ये वाली मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है हारू-सान, जो कि ना अपनी वेडिंग गाउन में किसी के पीछे भाग रही होती है। लेकिन पता लगता है कि उसकी शादी तो किसी और के साथ हो रही है। वो उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो रुकता नहीं है। इसके बाद हारू ना अपने लिए नाश्ता वगैरह बनाती है और उसको खाती है और उसके बाद ना बाहर काम पे चली जाती है। लेकिन बाहर ना वो हर एक कपल को ना लवी डवी देख रही होती है और खुश देख रही होती है, तो ये उससे जेलस होने लग जाती है। इसके बाद ना ये अपना फ़ोन खोलती है ताकि किसी लड़के को पसंद करके उसके साथ डेट पे जा सके। लेकिन सामने इसको ना यू नज़र आ जाता है और ना वो इससे इतनी ज़ोर से इसको धक्का लगता है कि किसी बूढ़े से आदमी के साथ इसकी डेट फिक्स हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है हमें इसकी फ्रेंड को, जो कि आई होती है अपने डॉग को लेके उसकी कटिंग वगैरह करवाने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे काम करती है। इसके बाद ना ये एक और लड़के का डॉग बहुत ज़्यादा अच्छे से प्यार कर देती है और इसका नाम होता है हिरोशी। और यहाँ पे ना वो काफ़ी मतलब कि पैसे वगैरह उसको दे देता है। वो ना उससे नंबर मांगता है, वो अपना नंबर दे देते हैं, लेकिन बाद में वो कहते हैं मैं तो वो आप लोग की कंपनी का नंबर मांग लूँ ताकि मैं दोबारा आ सकूँ। इसके बाद ना उसकी जो दोस्त होती है असामी सान उसका नाम है, वो ना कहती है कि तुम्हें ना लड़कों में देखना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या नहीं है, ठीक है। और ना वो लोगों के बारे में बताने लग जाती है। इसके बाद यहाँ पे जो दिखाया जाता है ना, एक लड़का उसका नाम योशी होता है, वो यहाँ पे ना बारटेंडर होता है। वो भी कह रहा होता है कि मैं तो इतना ज़्यादा मशहूर हूँ कि लड़कियाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मुझे देखने के लिए आती हैं। और इसके बाद ना ये यू को भी देख लेती है, तो इसकी दोस्त है इसको दिखा रही होती है कि ये इतना ज़्यादा मशहूर है, ये एक सिंगर है। तो ये उसकी वीडियोस देख रही होती है, तो वो कहने लगती है क्या तुम मुझे पसंद करती हो, मेरी फ़ैन हो तुम। लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे पा रही होती है। इसके बाद ना वो कहने लगती है कि पता नहीं हम लोग कब तक इतने सिंगर रहेंगे, हमें कौन ही मिलेगा, असामी सान कहने लगती है। इसके बाद ना ये लोग जब जा रही होती है अपने घर, तो पता लगता है कि इसके घर में तो आग लग चुकी है, जिस वजह से अब इसको नहीं जा पाएगी अपने घर। और यहाँ पे सोची थी अब मैं किसके पास जाऊँ, तो ये अपनी ग्रैंड माँ के पास आ जाती है और अब कहती है कि मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा। लेकिन ये जो इसकी ग्रैंड माँ होती है, इसके पास वही 3 लड़के होते हैं जिससे ये मिल चुकी होती है, यानी कि हिरोशी, यू और योशी। और यहाँ पे ना वो सोच के मतलब कि इतनी ज़्यादा हो जाती है कि क्या ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं सारे। और यहाँ पे ना पता लगता है कि इसकी जो ग्रैंड माँ है वो इसके साथ पिक्चर ले रही होती है ना, तो इसके तो इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, यानी मिलियन में फॉलोअर्स हैं इसकी दादी के। तो ये ना जा रही होती है अपनी बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए इसकी दादी, तो वो कहने लगती हैं कि मैं ना काफ़ी टाइम तक नहीं आऊँगी, महीने 2 महीने मुझे लग जाएंगे, तो आराम से तुम इंजॉय वगैरह करना। तो यहाँ पे वो भी कह देती है ओके। तो यहाँ पे ना वो इनसे बात करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो नहीं कर पा रही होती है। इस पहले सबके लिए खाना वगैरह बनाती है, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस वगैरह करते हैं ये लोग, और यहाँ पे सोचने लगती है कि मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा। लेकिन हिरोशी और योशी की ना वो आ जाती हैं गर्लफ्रेंड्स। तो ये कहने लगती है क्या मैं तो इसको इतना अच्छा समझती थी इन दोनों को, लेकिन फिर भी ये चलो इग्नोर करके अपने कमरे में आ जाती है। तो यहाँ पे ना यू बहुत ज़्यादा इसको तंग कराता है क्योंकि वो अपने सॉन्ग की तैयारी कर रहा होता है। तो वो कहने लगता है कि तुम इतनी ज़्यादा खुशनसीब हो कि तुम्हें मेरा गाना पास से सुनने को मिल रहा है। तो वो कहने लगती है कि नहीं मुझे ये खुशनसीबी नहीं चाहिए, लेकिन तुम बस चुप कर जाओ किसी तरीके। योशी तो इसके कमरे में ही आ गया होता है और यहाँ पे नहीं दोबारा से इसकी जो दोस्तें होती है ना वो इसके पास होती हैं और इसके ना लड़कों के बारे में बता रही होती है कि अब तो तुम्हारे पास 3 इतने हैंडसम लड़के हैं, तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे ना वो लेके आई होती है अपने लिए आइसक्रीम, क्योंकि इसको आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये अपनी ना आइसक्रीम को फ्रिज में रख देती है और वो ऊपर का पोस्टर नहीं पड़ती है। और यहाँ पे ना दिखा देता है योशी यहीं पे सो गया था, वो उसको हटा रही होती है, तो वो तो उसको गले ही लगा लेता है, अपने पास करने की कोशिश करने लग जाता है। और यू तो बिल्कुल ही भाई अनड्रेस हो के यहाँ पे फिर रहा होता है। तो वो कहने लगती है तुम ये क्या कर रही हो, इस तरह तुम लोग को नहीं होना चाहिए। और जो होता है शिंतारो, वो तो इस तरह मतलब कि अपने हर जगह चीज़ें वगैरह फेंकने लग जाता है। इसके बाद इसको तो पता लगता है कि इन्होंने किराया ही नहीं भरा है इस घर का, तो वो उनसे पैसे मांग रही होती है लेकिन वो नहीं देते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि वो जो आइसक्रीम लाई थी वो नहीं मतलब कि इसको मिली, वो पता नहीं कहाँ चलेगी। अब भाई पोस्टर लिखा होता है कि तुम जो भी चीज़ लाओगी उस पर अपना नाम लिखना पड़ेगा। तो वो हर एक आइसक्रीम पे अपना नाम लिख देती है और जब खाने के लिए दोबारा आती है तो वो दोबारा आइसक्रीम नहीं होती है। फिर ये दोबारा अपने लिए आइसक्रीम लेके आती है, यानी कि 3rd दफ़ा, और दोबारा से अपना नाम लिख के रख देती है और कहती है कि अब किसी ने भी मेरी आइसक्रीम नहीं खानी है। लेकिन वो अगले दिन फिर नहीं होती, जिस वजह से इसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो ना इसके लिए इन तीनों के लिए खाना वगैरह नहीं बनाती है और ख़ुद अपने अकेले के लिए बनाती है। इसके बाद वो उसको कन्फेस कर देते हैं कि हाँ हम लोगों ने ही आइसक्रीम खाई है, हमें माफ़ कर दो, और उसे सॉरी वगैरह करते हैं। तो वो भी माफ़ करके ना उसके लिए खाना वगैरह बना देती है तीनों के लिए, और यहाँ से वो फिर काम पे चले जाते हैं क्योंकि वो दोबारा से किराए की बात करने लग जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो तीनों के तीनों ना उसके लिए इतनी ज़्यादा आइसक्रीम लेके आए होते हैं और ऊपर नोट लिखा होता है कि हमें माफ़ कर देना, हम लोगों ने तुम्हारी आइसक्रीम खाई थी। और ये ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है इस नोट को पढ़ के कि फाइनली इनको मेरी कदर है। इसके बाद यहाँ पे इसके पास आता है हिरोशी, और यहाँ पे आके ना
वो उसको कहते हैं कि तुम मेरे साथ लंच पे चलोगी, वो भी हामी भर देती है और ये ना लंच पे जाते हैं। और यहाँ पे हमें एक और लड़की दिखाई जाती है और मतलब कि वो एक हिसाब से इसके ऊपर स्पाई करने के लिए आई हुई है, हारू। और यहाँ पे ना ये तीनों दोस्तें फिर इकट्ठी हो जाती है, यानी कि हारू रोजाना वो सिर्फ यही कहती हैं कि तुम्हें लड़कों में क्या क्या देखना चाहिए, यानी कि जो तुम्हारे बाल वगैरह संवारे, और वो संवार रहा होता है यू। और यहाँ पे ना ये दिखाया जाता है कि वही लड़की हारू सान के ऊपर वो कर रही होती है, स्पाई कर रही होती है। और यहाँ पे इसको तो ये कम नहीं था कि इसको इतने अजीब अजीब मैसेजेस आने लग जाते हैं कि तुम ना हिरोशी से पीछे पीछे रहो। तो यहाँ पे ना वो डर जाती है बहुत ज़्यादा, तो यू इसके पास आ जाता है और ये उसको कहने लगती है कि प्लीज़ तुम यहाँ से मत जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो यहाँ पे ये और यू ना मिलकर आराम से यहीं पे बैठे बैठे सो जाते हैं। जिस वजह से जब सुबह टाइम हिरोशी आता है ना, तो वो उसको सब बताते हैं। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि ये मुझे पता है मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया था, लेकिन अब मेरे ख्याल में ये दोबारा से मेरी ज़िंदगी में आ गया, लेकिन चलो मैंने उससे माफ़ी मांग ली है और मुझे माफ़ कर देना तुम भी, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी लेनी पड़ी पूरी रात। तो वो उसको माफ़ कर देती है और यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि हमारा पहले बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन था, लेकिन उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। और यहाँ पे ये लोग फिर से दोबारा अपने लिए मस्त खाना वगैरह बनवाते हैं, मतलब कि किससे भला, हारूसान से, हाँ। और यहाँ पे ये ना दोबारा से कभी किसी के साथ जा रही होती है, कभी किसी के साथ जा रही होती है। यहाँ पे यू इसको अब लेके आया होता है एक सीन दिखाने के लिए, जो कि इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और ये बियर पीने लग जाती है। इसके बाद वो कहती है कि तुम म्यूजिशियन क्यों बने हो, तो वो ना उसको एक कंटेस्टेंट की ना टिकट देता है और यहाँ पे वो उसको बुलाता है। तो यहाँ पे सारी लड़कियाँ ऑलरेडी खड़ी होती हैं, लेकिन वो सबसे पहले ना इसको अंदर बुला लेते हैं और इसके लिए गाना गाता है। और यहाँ पे इसको पता लग जाता है कि ये कभी भी गाना अपनी मर्जी अपना नहीं लिखता, ये यानी कि लड़कियों को यूज़ करता है उसका गाना लेने के लिए। तो ये उसको कहने लगती है कि तुम्हें चाहिए तुम अपना खुद का गाना लिखो। तो वो कहने लगता है जिसके पास एक बॉयफ्रेंड नहीं है, तो वो किसी और को क्यों ही बता रही कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो तुम अपने काम से काम रखो। इनकी इन दोनों की लड़ाई हो जाती है बहुत बुरे तरीके से। और वो सुबह टाइम नाश्ता करने भी नहीं आया होता, तो ये ना उसके लिए यू के लिए ना खाना वगैरह उसके दरवाजे के बाहर रख देती है। और फिर नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है कि यू ने फाइनली अपना एक सॉन्ग लिख लिया होता है, जो कि इतना खास नहीं होता, लेकिन वो उसकी बहुत ज़्यादा मतलब कि तारीफ वगैरह करती है ताकि वो आगे आगे और भी बना सके। इसके बाद दिखाया जाता है कि इसको ना लगता है योशी ने ना एक लड़की को किस किया है, जिस वजह से ना वो उसके साथ बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होने लग जाती है। और ना वो दिखाया जाता है कि वही लड़की ना आई होती है और उसको पता लगता है कि बारटेंडर को ना किस तरह की लड़कियाँ पसंद हैं, वो ही बता रही होती है असामी सान। और यहाँ पे जो इसकी दूसरी वाली दोस्त होती है वो भी इसको बता रही होती है कि इस तरह तुम्हें इसको ना करके अपनी तरफ करना चाहिए, लेकिन वो दोबारा से उस लड़की को उसके साथ देख लेती है, जिस वजह से ना वो फिर से उसको गलत समझ लेती है और यहाँ पे उससे दूर दूर होने की कोशिश करने लग जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वही लड़की उसका मतलब कि डॉग लेके आई होती है और उसको कहती है कि इसको बस अच्छे से तैयार वगैरह कर दो। तो इसको पता लगता है कि अच्छा ये और कोई लड़की नहीं है, बल्कि ये तो योशी की बहन है और कोई भी नहीं। और वो उस टाइम उन्होंने किस नहीं की थी, वो उसके गाल पे कुछ लग गया था, उसको उतार रहा था। और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है कि वो ना अब हारू को करने की कोशिश कर रहा होता है कि तो वो पीछे हट जाती है। और यहाँ पे यू को लगता है कि शायद नहीं, हिरोशी को लगता है कि शायद इन्होंने सच में कर लिया है। और यहाँ पे ना हिरोशी बहुत पीछे पीछे हो जाता है, यानी इन दोनों से, कि शायद ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और यहाँ पे ना ये इसको दिखाया जाता है कि हारू को अगले दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। वो कहने लगती है कि बस मेरी तबीयत ख़राब है तो मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। लेकिन ये लोग कहाँ छोड़ने वाले थे, सबसे पहले तो योशी आता है उसके लिए सूप बना के, फिर हिरोशी आ जाता है उसके लिए चीज़ें वगैरह लेके, और बाहर सब कुछ यू देख रहा होता है खड़ा होकर, क्योंकि वो भी सोच रहा है मैं क्या करूँ। फिर उसके लिए वो आइसक्रीम लेके आ जाता है और काफ़ी देर तक इसकी देखभाल करते हैं। और फिर ना वो गाना गाने लग जाता है, तो ये दोनों आके उसको बाहर आके रोकते हैं कि प्लीज़ मत गाओ, क्योंकि हारू को इससे बहुत ज़्यादा ना टेंशन वगैरह हो रही है। इसके बाद ना दिखाया जाता है कि जब इसकी आँख खुली होती है, क्योंकि ये तीनों बहुत ज़्यादा इसको तंग कर रहे थे, अपनी तरफ से वो उसकी केयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं कर रहे होते हैं। और यहाँ पे वो फाइनली उसकी दोस्त को बुला लेते हैं, असामी सान को। और यहाँ पे ना वो कहने लगती है वाह जी वाह, तुम इतने 3 पॉपुलर लड़कों के साथ रह रही हो, तुम तो बहुत ज़्यादा खुश नसीब हो। इस तरह उसको ना मतलब कि चिढ़ा रही होती है। और यहाँ पे उन तीनों को ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सोता हुआ भी देख लेती है वो। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये ना सुबह टाइम बिल्कुल ठीक हो गई होती है और आइसक्रीम वगैरह एंजॉय कर रही होती है। तो ये बाकी लोग भी उसके लिए आइसक्रीम लेके आए होते हैं, क्योंकि अब ये लोग एक फैमिली की तरह रहने लग गए। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फाइनली हारू का एक्स वापस आ चुका है, उसका नाम होता है बोटनी। और यहाँ पे ना वो सोचने लग जाता है, बोटानी, ठीक है। और यहाँ पे वो सोचने लग जाता है कि ये कहाँ से आ गया अचानक से, लेकिन हारू को चाहिए था वो उससे नफरत करे, लेकिन नहीं। अब हारू बार बार उसके पीछे पीछे आती है, क्योंकि वो बार उसके सामने आ रहा है। कभी उसके लिए पार्सल लेके आ रहा था यू के लिए, कभी इसके सामने आ रहा था, ये बाहर गई होती है तो उसके सामने आ रहा है। और यहाँ पे इन तीनों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और ये सोचने लग जाता है कि ये है कौन बोटानी। तो यहाँ पे ना इसको पता लगता है इन तीनों लड़कों को, ये और कोई नहीं बल्कि ये वही था जो हम लोगों ने एपिसोड की शुरू में देखा था, जिस लड़के को जो ये वेडिंग गाउन में उसके पीछे गई हुई थी, ये वही लड़का होता है। और यहाँ पे ना वो उसकी दोस्त उसको मना
मना कर रही होती है उसके पास जाना ऐसा, लेकिन कहाँ हमारी हारू जो होती है वो फिर से उसके प्यार में मतलब गोते खाने लग जाती है। और यहाँ पे ना वो फिर से उसके साथ डेटिंग वगैरह पे चली जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है उससे मिलके, और ना मतलब कि पूरा टाइम हंसती रहती है। तो यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसको हुआ क्या है अचानक से। और इसके बाद वो योशी के बार में भी जाती है और वहाँ पे भी जाके वो ज़्यादा खुश हो रही होती है और ये तीनों नोट कर रहे होते हैं कि अचानक से इसके मतलब के बिहेवियर में चेंज कैसे आ गया है। और यहाँ पे ना वो उन तीनों को भाई भाई बोलने लग जाते हैं। इसके बाद ना पता लगता है कि वो एक एक्टिंग क्लास में मतलब के जाता है और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि यार मीता मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चल रहा हूँ तो मुझे थोड़े से पैसे वगैरह चाहिए। तो वो उसके लिए हामी भर देती है और यहाँ पे आके ना वो हर जगह मतलब कि पैसों का इंतज़ाम वगैरह करने लग जाती है। और इसके बाद ना वो उसको काफ़ी ज़्यादा पैसे अमाउंट भी ना दे देती है आके और कहने लगती है कि तुम इससे अपना ना मतलब कि गुजारा कर लेना, मतलब कि जो तुम्हें क्राइसिस था उसका पूरा कर लेना। और ये करता हुआ देख लेता है पीछे से योशी और वो ना बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो ना अपने तीनों दोस्तों को आगे बता देता है कि उसने इस लड़के को पैसे दिए इतने ज़्यादा और मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग ही रही है। तो यहाँ पर ये भी टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि भैया अब ये लोग फैमिली की तरह रहने लग गए। तो ये जाते हैं फिर क्या कहते हैं उसके पास बोटानी के पास और यहाँ पे ना वो उनकी बहुत अच्छे वाली फाइट होती है क्योंकि बोटानी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और आगे से वो दोनों आ जाते हैं और पीछे से यू आ जाता है जिस वजह से वो भाग ही नहीं पा रहा होता है और यहाँ पे मतलब कि वो बच जाता है। और हमें पता लगता है कि जो यू है ना उसको फाइनली मैनेजर ने सिलेक्ट कर दिया उसका गाना सुन के और अब वो फाइनली म्यूजिशियन बनने वाला है। और यहाँ पे हमें ये दोबारा से सीन दिखाया जाता है कि इसको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मार पड़ी होती है क्योंकि इसने काफ़ी लोगों से पैसा लिया होता है और इसी तरह ही वो जैसे इसने हारू को मतलब कि पागल बनाया था उसी तरह ही लोगों को पागल बनाता है। लेकिन यहाँ पे योशी उसको पैसे दे के ना उसको गले लगाता है, उसको कंसोल कर रहा होता है। और यहाँ पे ना जो होता है यू उसके लिए एक बैड खबर होती है क्योंकि यू का जब था मतलब कि ऑडिशन वगैरह अपने मतलब कि सिलेक्ट होने के लिए तो ये यू चला गया था हारू की मदद करने के लिए यानी कि वहाँ मार कुटाई के लिए, जिस वजह से मैनेजर ने उसको वहाँ से निकाल दिया था और वहाँ पे मतलब कि वो नहीं जा पाया था। और ये दोनों ना मिलके यही बात कर रहे थे कि हम लोग यू को दोबारा से वहाँ कैसे मौका दें और यहाँ पे ये ना वो सोच रहे होते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं अपने लिए, लेकिन इनको कोई भी मतलब कि चारा नहीं मिल रहा होता है। तो ये ना जाके मैनेजर से खुद ही बात करने लग जाती है और उसको माफ़ी मांगती है कि ये जो था ना मतलब यू वो मेरी वजह से नहीं आ पाया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस चुकी थी, तो आप इसको एक और दफ़ा मौका दे दें। लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता मैनेजर। इसके बाद हिरोशी दोबारा से उसके बाल वगैरह बनाता है यानी कि दोबारा से एक नया स्टाइल करता है और वो फिर से योशी के बार में जाती है और यहाँ पे आके वो बहुत ज़्यादा उदास होती है ना इस वजह से इसके बार में आ गई होती है। और यहाँ पे दोबारा से वो यू को देख लेती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है कि मेरी वजह से इसका सारा का सारा मतलब कि करियर जो था वो तबाह हो चुका है और बहुत ज़्यादा ना पछता रही होती है। लेकिन यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, अगर उसने ऐसा कर भी दिया तो यहाँ पे ना योशी को दिखाया जाता है जिसने 3-4 डिज़ाइन बनाया होता है और वो ना हारू से पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा अच्छा है, तो वो उसको सिलेक्ट कर देती है। इसके बाद यू को ना दोबारा मैनेजर के पास आता है और वो ना मतलब कि उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा होता है और वो उसको मान भी जाती है दोबारा से ऑडिशन लेने में। और यू पहली दफ़ा उसको एक सिक्का ला के देता है और कहने लगता है कि ये मेरी पहली कमाई है और यहाँ पे वो भी उसको कुछ नहीं कहती और खुश हो रही होती है उसकी खुशी में। और यहाँ पे वो दोबारा से उसको अपना ना मतलब कि टिकट देता है और यहाँ पे ना योशी भी जानबूझ के उसको अपने बारे में बुला लेता है ताकि देखते कौन कहाँ पे पहले आएगी। तो वो पहले योशी के पास जाती है, उसके बाद वो ना यहाँ पे यू के पास आ जाती है और यहाँ पे ये लोग ना मतलब कि इतना ज़्यादा सैड वाला सॉन्ग गाते हैं ना, इतना इमोशनल वाला कि पीछे सारे फ्लैशबैक चलने लग जाते हैं और यहाँ पे रोने लग जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जो मैनेजर जो प्रेसिडेंट थी उसके ग्रुप की यू के ग्रुप की वो और कोई नहीं बल्कि इसकी दोस्त थी यानी कि जिसने इसको ओके और नो ओके करना था। तो यहाँ पे वो भी ओके कर देती है यू को और ये पर्सनल यानी परमानेंट वाले बैंड बन चुके हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि इसका मतलब कि फिर से नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि जो अब मेरा किराया देगा ना सबसे पहले मैं उसी को पसंद करती हूँ। तो ये तीनों भाग जाते हैं उसका किराया लेने के लिए और बस इसी हैप्पी वैली एंडिंग के साथ ये वाला ड्रामा यहाँ पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग ड्रामा में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।